शरीयत की रूह से पानी की कुल मिलाकर 3 अक़साम बनती हैं। पहली किस्म कहलाती है जारी पानी, दूसरी किस्म कहलाती है ठहरा हुआ लेकिन ऐसा पानी जो जारी के हुक्म में हो, और तीसरा वो पानी कहलाता है जो ठहरा हुआ भी होता है और कलील पानी होता है, थोड़ा पानी होता है। अब ये डेफिनेशन सबकी पता होनी चाहिए क्योंकि सबका हुक्म अलग अलग है, सबके पाक नापाक होने के मसले अलग अलग हैं, मुस्तामल और गैर मुस्तामल होने के मसले अलग अलग हैं। जारी पानी किसको कहते हैं? हर वो पानी जिसमें ऐसा बहाव हो कि आप तिनका डालें तो वो तिनका बहकर आगे चला जाए, वो पानी उस तिनके को बहाकर आगे ले जाए, ऐसा पानी जारी पानी कहलाता है। जैसे नहर का पानी है, दरियाओं का पानी है, आप तिनका डालें फौरन देखेंगे तो वो तिनका आगे चला गया होगा और नया पानी उस जगह पर आ गया होगा, ऐसा पानी कहलाता है जारी पानी। जारी पानी का हुक्म यह होता है कि यह कभी भी मुस्तअमल नहीं होता है। आप लाख दफा इससे वुजू कर लें, लाख दफा इससे गुस्ल कर लें, ये वाला पानी हमेशा हमेशा गैर मुस्तअमल रहता है। यानी इस एक पानी से आप लाखों दफा वुजू कर लें तब भी ये पानी अब भी वुजू और गुस्ल के काबिल रहेगा। जबकि थोड़ा पानी जो होता है वो एक दफा वुजू कर लिया तो आप दोबारा ये पानी वुजू के काबिल नहीं होता जब तक ये गैर मुस्तामल की तरफ ना लाया जाए उसको। तीसरी इसकी क्वालिटी है, इसका फायदा ये होता है कि ये कभी भी नापाक नहीं होता जब तक आपको नापाकी का असर उस पानी से नजर ना आ जाए, नजासत नजर आ जाए, उसकी बू, उसका रंग, उस जायके में फर्क पड़ जाए। अगर ऐसे नजासत के असरात नजर आ रहे हैं तो ये जारी पानी नापाक होगा। अगर ऐसा कोई असर नजर नहीं आता तो टनो वजनी नजासत इस जारी पानी में गिर जाए, अगर बदबू और रंग में तब्दीली और जायके में तब्दीली आपको नजर नहीं आती, वो वैसे ही फ्रेश वाटर आपको नजर आता है, तो ये टनो वजनी नजासत गिरने के बावजूद भी पाक ही रहेगा। मिसाल के तौर पर सवात के दरिया हैं, उनमें आप देखें बहुत सारे होटल्स हैं जिन्होंने सीवरेज की लाइनें भी उन दरियाओं में डाली हुई होती हैं, तो आपको नजर आ रहा होता है ये नजासत यहां पे जा रही है, लेकिन उससे एक कदम के फासले पर आप पानी सूंघते हैं, बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, कोई बदबू नहीं होती, तो ये बिल्कुल पाक है। हाँ, जहां पर नजासत गिर रही होगी वहां से सूंघेंगे तो आपको पेशाब की स्मेल आ जाए, नजासत की स्मेल आ जाए, तो बस जितने टुकड़े में ये बदबू और ये नजासत आपको फील हो रही है वो टुकड़ा तो नापाक होगा, लेकिन जिस टुकड़े में आप जाते हैं और कोई स्मेल नहीं है, कोई नजासत का असर बू वगैरह नहीं है, वो पाक होगा, चाहे आपको अपने 2 कदम के फासले पर टनो वजनी नजासत इसमें गिरते हुए नजर आए, क्योंकि जारी पानी जब तक नजासत का असर जाहिर ना हो वो हमेशा पाक रहता है और उससे वुजू गुस्ल सब कुछ किया जा सकता है। ये क्वालिटीज हैं जारी पानी की, ये सहूलतें हैं जारी पानी की। दूसरा पानी है ठहरा हुआ पानी, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है कि शरीयत कहती है इस पानी को भी वही सारी क्वालिटीज और खुसूसियात हासिल हैं जो जारी पानी की सहूलतें हैं। अब ये बड़ा पानी की मिकदार क्या है, उसका साइज क्या है, टेक्निकल जबान में उसको कहते हैं दह दर दह, यानी 10 बाय 10, यानी 10 शरई गज मल्टीप्लाई बाय 10 शरई गज, जिसका हासिल ज़रब लंबाई चौड़ाई का 100 शरई गज आ जाए तो उस इतने बड़े हौज को हम कहते हैं ये बड़ा हौज है, और इसको वही सहूलतें हासिल हैं जो जारी पानी को हैं, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने बड़े हौज के लिए जारी पानी वाली खुसूसियात उम्मत को अता फरमाई हैं। अच्छा, ये शरई गज अगर हम फिट में तब्दील करें तो एक शरई गज 1.5 फिट का होता है, तो 10 बाय 10 को अगर मैं फिट में कन्वर्ट करूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये 15, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये 15, 15 बाय 15 यानी 225 स्क्वायर फीट का जो भी हौज होगा, स्विमिंग पूल होगा, टैंक होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को जरब दें तो हासिल ज़रब 225 स्क्वायर फीट या ज्यादा बनता हो, उसको शरीयत की निगाह में कहते हैं ये बड़ा हौज है। और बड़ा हौज एक दफा बोल दिया तो ये कभी भी मुस्तामल नहीं होगा, चाहे लाख दफा इससे वुजू हो जाए, गुस्ल हो जाए, कभी भी ये मुस्तामल नहीं होता। इसमें लाख नजासत चली जाए, जब तक इसकी नजासत का असर रंग बू वगैरह नजर नहीं आएगी, जाहिर नहीं होगी, ये बड़ा हौज पाक रहेगा। ये तो है स्क्वायर फीट में लंबाई चौड़ाई। अगर मिसाल के तौर पे वो हौज गोलाई में हो तो 35 गज गोलाई होनी चाहिए। स्क्वायर फीट में इसको तब्दील कर लें, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लें, 52.5 फीट अगर आप इंची टेप से नापते हैं और मुकम्मल 52.5 फीट की गोलाई बन जाती है उस हौज की, तो ये हौज भी दह दरदा की कैटेगरी में होगा और इसको जारी पानी वाली सहूलतें मिल जाएंगी। और गहराई कितनी होनी चाहिए? गहराई इतनी होनी चाहिए कि आप चुल्लू लें तो जमीन नीचे से खुले ना, जमीन नीचे से नजर ना आए, बिल्कुल खुली हुई जमीन। अगर इतनी भी गहराई है पानी की तो बस फिर वो पानी जारी पानी के हुक्म में आ जाएगा। तो स्विमिंग पूल में अगर कोई बच्चा पेशाब कर देता है, बड़ा स्विमिंग पूल है 225 स्क्वायर फीट, तो परेशानी वाली बात नहीं है, ये करना मना है, नहीं करना चाहिए, जरासीम इससे बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अगर हो गया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि स्विमिंग पूल में तो बच्चों ने पेशाब किया होगा तो मैं तो इसमें कैसे चला जाऊं, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं भाई, अगर स्विमिंग पूल के पानी में पेशाब की बदबू नहीं आ रही है, कोई इसमें नजासत के असरात नहीं है, तो आप उसमें बिल्कुल नहा सकते हैं और उस पानी से आपका वुजू भी हो जाएगा और गुस्ल भी हो जाएगा। अगर गुस्ल के सारे फराइज पूरे हो गए, वुजू के सारे फराइज पूरे हो गए तो वुजू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। नियत कर लेंगे तो सवाब भी वुजू गुस्ल का मिल जाएगा। और तीसरा पानी होता है जो ठहरा हुआ कलील पानी कहलाता है, छोटा पानी, और उसका साइज क्या होगा? जो दह दर दह से छोटा हो, 225 स्क्वायर फीट से छोटा हौज हो, 52.5 फीट गोलाई से छोटा हो, वो कलील पानी कहलाएगा। और कलील पानी का सबसे मुश्किल हुक्म होता है कि इसमें अगर बेधुला हाथ चला गया तो ये पूरा पानी मुस्तामल हो जाएगा, मजीद वुजू गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। इसमें एक कतरा भी नजासत चली गई, पेशाब का एक कतरा आपके छोटे टैंक में चला गया जो 225 स्क्वायर फीट से छोटा है,
تو ایک قطرہ بھی نجاست کا گیا تو پورا ٹینک ناپاک ہو جائے گا، چاہے کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، کوئی نجاست کا اثر نہ ہو، کوئی ذائقے میں فرق نہ آیا ہو، ایک قطرہ بھی نجاست کا گیا تو پوری بالٹی ناپاک، پورا چھوٹا ٹینک ناپاک، پورا انڈر گراؤنڈ ٹینک اگر اس سائز سے چھوٹا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ مستعمل بھی ہو جاتے ہیں اگر بے دھلا ہاتھ، بے وضو ہاتھ اس کے اندر چلا گیا، اور ایک قطرہ نجاست کا گیا تو یہ ناپاک بھی ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ سخت حکم اس پانی کا ہے۔ اب اس پانی کو غیر مستعمل اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی اس کو جاری پانی میں تبدیل کر دیا جائے۔ بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا گیا، اس کو جاری پانی بنا دو۔ جاری پانی کیسے کرو گے؟ نل کا کھول دو بالٹی کا، بالٹی فل بھر جائے اور جیسے چھلکنے لگے گی تو یہ دیکھیں جاری پانی ہو گیا، ایک طرف سے پانی آ رہا ہے دوسری طرف سے بہ رہا ہے، تنکا ڈالیں گے تو تنکا فوراً اس پانی کو بہا کر لے جائے گا، پانی فوراً اس تنکے کو بہا کر لے جائے گا۔ تو جیسے ہی بالٹی کا پانی جاری پانی میں کنورٹ ہوگا، وہ مستعمل تھا تو غیر مستعمل ہو جائے گا، اور اگر اس میں پیشاب کا قطرہ گیا ہوا تھا تو جیسے پیشاب کی بدبو، پیشاب کے اثرات ختم ہوں گے، یہ پورا بالٹی کا پانی پاک ہو جائے گا اور اس کو استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے۔